हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इसमें जानने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और आपको सेकंड ग्रेड का पेपर आ रहा है तो कौन सी बुकें पढ़नी है, बुकें चेंज करनी है या नहीं। अभी जो पेपर हुए उनके अकॉर्डिंग सब बच्चे टेंशन में आ गए हैं कि कौन सी बुकें पढ़े, ऑथेंटिक बुकों का नाम लिया है और कौन सी नहीं पढ़े। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा एक ही सजेशन है कि आप जो नोट्स पढ़ रहे हो, आपके पुराने नोट्स से उन्हीं को आप बार बार रिपीट करो तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो आपको याद है। और 6 महीने के अंदर आप कोई सी भी चीज़ नहीं वापस से पढ़ते हो, जैसे गाइड पढ़ते हो, तो उस गाइड को इतना आप पढ़ नहीं पाओगे जितने कि आपने नोट्स पढ़ रखे हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का सही तरीका बताऊं फ्रेंड्स, कि आपके पास जो भी नोट्स है उन नोट्स को पढ़िए और जो आप पहले से गाइड पढ़ रहे हो उस गाइड को पढ़ते हुए शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाइए। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हिंदुओं के त्यौहार व मेले। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, चैत्र महीना मार्च और अप्रैल में आता है और धुलंडी आती है। जब चैत्र महीना लगता है तब धुलंडी आती है। तो ये कब आती है? चैत्र कृष्ण एकम को। इसी तरह से मैंने धुलंडी के बारे में यहाँ पर सारा बहुत कुछ लिख रखा है, जो भी धुलंडी के बारे में है। इसी तरह से मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं और अभी मैं आपको मनोविज्ञान के शॉर्ट नोट्स बनाना बताऊंगी। मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मनोविज्ञान के बहुत ही अच्छे तरीके से, तो उनको भी हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको कि मैंने मनोविज्ञान के शॉर्ट नोट्स कैसे बना रखे हैं। मैंने नोट्स पढ़ पढ़ के, गाइड पढ़ पढ़ के एकदम शॉर्ट नोट्स बना रखे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर उडवर्थ के अनुसार लिखा है मैंने, तो आत्मा का त्याग किया। यहाँ पर ही मैंने गोले में उडवर्थ लिख दिया और यहाँ पर लिखा नंबर 1 पे आत्मा का त्याग किया, मन को छोड़ा और चेतना चली गई, अब व्यवहार को अपनाया है। फिर आता है 16वीं शताब्दी, तो आत्मा का विज्ञान कहा जाता है इसको। तो इसके समर्थक कौन है और कौन इसके समर्थक नहीं है, उस बारे में मैंने यहाँ पर सारा लिख रखा है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, देकार्त। इसी तरह मैंने यहाँ पर मनोविज्ञान के बारे में लिख रखा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मनोविज्ञान लिख दिया और फिर इस तरह से गोला बना दिया। फिर यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र विषय के रूप में परिभाषित 1879 में। फिर यहाँ पर दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया? विलियम जेम्स द्वारा। कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो प्लेटो को माना जाता है। इसी तरह मैंने इधर लिख दिया मनोविज्ञान का जनक स्किनर के अनुसार किसे माना जाता है? तो अरस्तु को। अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? एनिमा। तो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अपन जो थ्योरी पढ़ते हैं उससे अच्छा और परफेक्ट तरीका है ये शॉर्ट नोट्स बनाने का। मैंने इसी तरह से सारे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मनोविज्ञान के। आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पर आत्मा का अध्ययन, यहाँ पर मन मस्तिष्क का अध्ययन, इधर चेतना का अध्ययन, इधर व्यवहार का अध्ययन, और इतनी सी जगह में सारा कुछ आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान का वर्तमान में सही रूप, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल। व्यवहार के अध्ययन के रूप में और 20वीं और 21वीं शताब्दी वर्तमान। तो ये सब कुछ जब आप एक बार या 2 बार या 4 बार अपने नोट्स रिपीट कर लेते हो तो साथ में इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ऊपर देखिए फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी के बारे में मैंने यहाँ पर बहुत कुछ लिख रखा है। 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, मानव व्यवहार, अनुभूति का विज्ञान, मानसिक व्यवहार का विज्ञान, समर्थक वाटसन है। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इधर अन्य समर्थक है स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल तथा थॉर्नडाइक। इसी तरह से मैंने मनोविज्ञान के नोट्स पढ़कर प्लस गाइड पढ़कर यहाँ पर सारा शॉर्ट नोट्स में लिख दिया है। यहाँ पर जैसे मैंने मनोविज्ञान की परिभाषाएं लिखी है तो पूरी नहीं लिखी है, जैसे भी परिभाषा आती है उसमें जो ये ब्लैक कलर में मैंने ब्लैक पेन से लिख रखा है, मानव प्रकृति का अध्ययन बेरिंग के अनुसार, प्रत्यक्ष में मानव प्रकृति का अध्ययन तो गेरियसन के अनुसार। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। पूरी परिभाषा को पढ़ लो 2 से 4 बार, उसके बाद इस तरह से आप संज्ञानात्मक व्यवहार का अध्ययन बेरोन के अनुसार, मानसिक व्यवहार का अध्ययन सेंट्रो को मेयर के अनुसार, मनोवैज्ञानिक खोज करना मन के अनुसार, स्किनर अनुभव व व्यवहार का अध्ययन। तो ये परिभाषाएं किसने दी है, इधर हम उनका नाम लिख लेंगे और इधर परिभाषा लिख लेंगे। पूरी परिभाषा ना लिखकर जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से मैंने मनोविज्ञान के भी नोट्स बना रखे। देखिए फ्रेंड्स, ये शिक्षा के प्रकार लिख रखे, इधर देखो शिक्षा की परिभाषाएं लिख रखी है। इसी तरह से शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर ज्ञानात्मक अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्षात्मक अधिगम, फिर दूसरा नंबर का प्रत्यात्मक अधिगम, साहचर्य अधिगम। इसी तरह से मैंने सारे मनोविज्ञान के शॉर्ट नोट्स बना रखे। इधर अधिगम को प्रभावित करने वाले सारे कारक लिखे हैं, यहाँ पर अधिगम के पठार के कारण, यहाँ पर ये सारे कारण लिखे हुए हैं। इस तरह से आप भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। प्लस में अगर आपके पास टाइम हो तो आप NCERT की जो अभी सरकारी स्कूलों में चलती है उन बुकों को भी रीड कर सकते हो। जैसे ये कक्षा 11वीं की बुक है राजस्थान अध्ययन, और ये है 12th की बुक, ये भाग 4 और ये भाग 3 है। 9th की भाग फर्स्ट है और 10th की भाग सेकंड है और 11th की ये भाग थर्ड और
12th की है, भाग 4th। ये राजस्थान अध्ययन के नाम से मिल जाती है फ्रेंड्स, राजस्थान अध्ययन। इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं बताती हूँ। राजस्थान में जागरण एवं स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान का स्थापत्य, मूर्ति शिल्प एवं चित्र शैलियाँ, राजस्थान की लोक कलाएं, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का आर्थिक विकास, राजस्थान में पर्यटन विकास और संभावनाएं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन बुकों को पढ़ सकते हो। ये ऑथेंटिक बुक है और आप पहले से ही किसी गाइड को पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस गाइड को 2 से 4 बार, पेपर तक आप इसे 5 से 6 बार पढ़ सकते हो, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी। आपके पास कोई सी भी गाइड हो, ये है नाथ पब्लिकेशन की गाइड। ये भी बहुत अच्छी गाइड है, एकदम परफेक्ट है। इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पर जब क्वेश्चन आंसर आते हैं पेपर में तो हम इसकी रीट नहीं लगा सकते हैं। और जो हमारी एनसीईआरटी की बुकें हैं उनमें से हम रीट लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जहाँ पर पढ़ रखा है इसे वहाँ पर अंडरलाइन कर रखी है, तो आप हाईलाइट करते हुए या फिर इस तरह से अंडरलाइन करते हुए गाइड को भी रिवीजन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप अपने स्वयं के नोट्स पढ़े और आपके पास स्वयं के पास जो गाइड है उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़े तो बेहतर होगा। और साथ में गाइड प्लस नोट्स दोनों को पढ़ते हुए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स पेपर के टाइम पर बहुत काम आएंगे, क्योंकि जब आप इस गाइड को पढ़ नहीं पाओगे और आपके ज़्यादा बड़े नोट्स हैं उन्हें भी आप पढ़ नहीं पाओगे, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। दोनों को पढ़ते हुए, इनका सार निकालते हुए शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। मैंने मनोविज्ञान के शॉर्ट नोट्स बना रखे, वो मैंने आपको आपके सामने दिखा दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे होली फाल्गुन पूर्णिमा को आती है तो यहाँ पर मैंने सारी होली लिख रखी है, कौन कौन सी होली कब कब आती है। इसी तरह से एक टॉपिक लीजिए, उसको ऊपर लिख लीजिए और उसका सारा निचोड़ यहाँ पर लिख लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। इसी तरह से मैंने सारे त्यौहार वगैरह सब इसमें इसी तरह से लिख रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के प्रमुख अन्य मेले, तो ये सारे मेले लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर। 12 भाइयों का मेला धौलपुर में, लालिया कालिया का मेला अजमेर में, तो यहाँ पर मैंने सारे मेले लिख रखे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे अन्य प्रमुख उर्स कहाँ पर भरते हैं, तो सारे उर्स यहाँ पर लिख रखे। आप इससे भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, इनसे भी शॉर्ट हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सारा इस तरह से मैंने लिख रखा है। पशु मेले है, सारे पशु मेले एक साथ लिख रखे। जसवंत पशु मेला कहाँ है, वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ है, एकदम परफेक्ट, फैक्ट टू फैक्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। लोक नृत्य है, तो लोक नृत्यों को कैसे लिखा जाए, तो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य मैंने सारे लोक नृत्य इस तरह से लिख रखा है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सारणी बनाकर भी लिख सकते हो। एक तरफ तो लिख लीजिए व्यवसायिक लोक नृत्य जितने भी है जितने, फिर एक तरफ जाति या जनजाति वाले, फिर एक तरफ क्षेत्र विशेष वाले, एक तरफ धार्मिक सामाजिक नृत्य। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। आपके शॉर्ट नोट्स बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। और सबसे बेस्ट है कि आपके नोट्स जितनी बार हो सके उतनी बार आप पढ़िए, और जितनी बार हो सके उतनी बार जो गाइड आपने पहले पढ़ रखी है उसी गाइड का बार बार रिवीजन कीजिए तो बेहतर होगा। अगर आप 2026 में पेपर नहीं दे रहे हो, 2027 में पेपर दे रहे हो, तो आप ऑथेंटिक बुकें लाकर पढ़ सकते हो, नई गाइड लाकर पढ़ सकते हो। और आपको अभी 2026 में पेपर देना है, तो जो चीज़ आपने 10 बार पढ़ रखी है उसी चीज़ को आप बार बार रिवीजन कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे अच्छी बात यही है कि एक ही चीज़ को 10 बार पढ़िए, 10 चीज़ को एक बार ना पढ़िए। थैंक यू।